हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सांविधिक और असांविधिक लिफाफे तैयार करने की सिंपल सिस्टेमेटिक ट्रिक को समझेंगे। और लिफाफों में एक बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है, उसको भी जानेंगे। अगर लिफाफे सही तरह सही समय पर तैयार हो जाएं, तो पीठासीन साथी अपने को बहुत हल्का व टेंशन फ्री महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वोटिंग प्रोसेस के दौरान या आप जैसे ही मतदान स्थल पर पहुंचें, तो लिफाफों का काफ़ी काम उसी रात में कर लें तथा शेष वोटिंग प्रोसेस के दौरान सिस्टेमेटिकली तैयार करते रहें, जिससे काउंटर पर जाते ही आपकी सामग्री तुरंत जमा हो जाए। साथियों, ज्यादातर साथी लिफाफों को तैयार करने की प्रक्रिया से घबराकर हौच पौच होकर टेंशन में आ जाते हैं और उन्हें सामग्री जमा स्थल पर काफी तनाव का सामना करना पड़ता है और उनकी सामग्री देर रात तक जमा हो पाती है। साथियों, ये वीडियो आपके इस संबंध में आए तनाव को पूरी तरह राहत देगी, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना साथियों अंत तक देखिएगा। साथियों, आइए अब देखते हैं कैसे तैयार होते हैं सिस्टेमेटिकली ये लिफाफे। साथियों, हमको एवरेज 30 से ज़्यादा एनवलप्स तैयार करने पड़ते हैं। इनमें पहला पैकेट होगा सांविधिक लिफाफे का, जो स्टेशनरी एनवलप कहलाता है। इसमें 5 लिफाफे होंगे। साथ ही दूसरा पैकेट होगा असांविधिक लिफाफों का, नॉन स्टेशनरी एनवलप्स। इसमें 11 लिफाफे होंगे। और साथियों, तीसरा जो पैकेट होगा उसमें 7 लिफाफे होंगे। चौथे पैकेट में जो खुला पैकेट होगा, इसमें 7 लिफाफे होंगे। और जो 5वां पैकेट होगा वो अन्य होगा। उक्त लिफाफों के उक्त पैकेट्स के अलावा जितनी भी सामग्री बचेगी, वो सारी सामग्री इस पैकेट में रख दी जाएगी। अब बात करते हैं पहले पैकेट की, जो सांविधिक लिफाफे का होगा, जिसको स्टेशनरी एनवलप कहेंगे। इसका रंग हरा होगा। इसमें कुल 5 लिफाफे होंगे। पहला लिफाफा होगा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का, जो P1 तैयार करेगा। उसका लिफाफा हमें सील बंद तैयार करना है। साथ ही दूसरा लिफाफा जो होगा वो मतदाता रजिस्टर, मतलब 17 का या 17A, जो P2 के पास रहता है, उसको भी सील बंद करेंगे। साथ ही तीसरा जो लिफाफा होगा वो मतदाता पर्ची का लिफाफा होगा, उसको भी सील बंद करेंगे। चौथा जो लिफाफा होगा वो प्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर तथा प्रारूप 17 बाकी सूची का लिफाफा। और 5वां जो लिफाफा होगा वो अप्रयुक्त टेंडर बैलेट पेपर का लिफाफा। इन 5 को हम सील बंद करेंगे और 5 को सील बंद करने के बाद एक जो बड़ा लिफाफा जो होगा हमारा हरे रंग का, उसमें इन 5 को रख देंगे। इस प्रकार इस बड़े लिफाफे को भी ऊपर से हम सील कर देंगे। आइए अब देखते हैं ये 5 लिफाफे कैसे दिखेंगे। इन 5 लिफाफों की जो एंट्रीज होंगी, इनको सही तरीके से आप फिल कर लेंगे, सारी एंट्रीज भर लेंगे और इन 5 लिफाफों को सील करके एक हरे रंग का जो बड़ा लिफाफा होगा, उसमें इन 5 को रखकर उस बड़े लिफाफे को सील कर देंगे। उस बड़े लिफाफे के ऊपर बड़ा बड़ा हम लिख देंगे सांविधिक लिफाफा। अब बात करते हैं हम दूसरे पैकेट की, मतलब असांविधिक लिफाफे की, नॉन स्टेशनरी एनवलप। इसका रंग दोस्तों पीला होगा। इसमें कुल 11 एनवलप्स होंगे।
अब बात करते हैं दूसरे पैकेट की, मतलब असंवैधिक लिफाफे की, नॉन स्टेशनरी एनवलप। इसका रंग पीला होगा। इसमें कुल 11 लिफाफे होंगे। पहला लिफाफा होगा निर्वाचक नामावली, मतलब चिन्हित प्रति से भिन्न, इसको रखना होगा। दूसरा लिफाफा होगा मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र, प्रारूप 10 का लिफाफा। तीसरा होगा प्रारूप 12 खा में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र का लिफाफा। चौथा होगा प्रारूप 14 में चैलेंज दिए गए मतों की सूची से युक्त मुहरबंद लिफाफा। और पांचवा लिफाफा होगा प्रारूप 14 का अंधे निर्वाचकों की सूची तथा उनकी साथियों की घोषणाओं का लिफाफा। छठा होगा उपबंध 11 निर्वाचक से उनकी आयु से संबंधित घोषणा व सूची का लिफाफा। और सातवां होगा अव्याक्षेपित से संबंध में रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो वाला लिफाफा। आठवां होगा अप्रयुक्त पेपर सील से युक्त लिफाफा। नवां होगा अप्रयुक्त मतदाता स्लिप से युक्त लिफाफा। 10वां अप्रयुक्त उपयोग में न लाई गई तथा क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। 11वां अप्रयुक्त उपयोग में न लाई गई तथा क्षतिग्रस्त विशेष टैग का लिफाफा। इन सब लिफाफों को तैयार कर एक बड़े रंग के पीले लिफाफे में इन सब को रख देंगे। इस लिफाफे को सील नहीं किया जाएगा, केवल गोंद से चिपका दिया जाएगा। कुल मिलाकर असंवैधिक लिफाफा, जिसमें 11 लिफाफे होंगे, इस बड़े लिफाफे के ऊपर सारी एंट्रीज को फिल कर देना है और इसमें सारे लिफाफे रख देना है। साथियों, तीसरा पैकेट होगा जिसमें 7 लिफाफे होंगे। उसमें पहला लिफाफा पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका का लिफाफा होगा। मतलब जो पीठासीन अधिकारी को पुस्तिका मिलेगी, हस्त पुस्तिका, उसको इसमें रखेंगे। दूसरा ईवीएम मशीन की निर्देशिका का लिफाफा होगा। तीसरा अमिट स्याही पैड का लिफाफा। चौथा बैगनी रंग का स्टैम्प पैड का लिफाफा। पांचवा पीठासीन अधिकारी की धातु की मुहर का लिफाफा। छठा निवेदित मतपत्रों को चिन्हित करने की एरोक्रॉस मार्क रबड़ स्टैम्प का लिफाफा। और सातवां अमिट स्याही रखने का पात्र का लिफाफा होगा। ये 7 लिफाफे इसमें होंगे। इसका कलर ब्राउन होगा। जो तीसरा पैकेट होगा, इसका बड़ा लिफाफा जो होगा, इसके ऊपर सारी एंट्रीज भर दी जाएंगी और 7 लिफाफे इसके अंदर रख दिए जाएंगे। अब बात आती है चौथे पैकेट की, जो कि खुला पैकेट होगा। इसमें नंबर 1 मतपत्र लेखा व पेपर सील लेखा 17C 17 का लिफाफा। नंबर 2 पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा होगा ये। और इसके अलावा नंबर 3 पर पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा होगा। नंबर 4 विजिट शीट 16 बिंदु पर्यवेक्षक रिपोर्ट का लिफाफा होगा। इसको भी इसी में रखेंगे। नंबर 5 वोटर टर्नआउट रिपोर्ट PS05 का लिफाफा। नंबर 6 मॉक पोल सर्टिफिकेट लिफाफा। और नंबर 7 मॉक पोल पर्ची प्लास्टिक बॉक्स में इसका लिफाफा। ये सारे 7 लिफाफे खुले पैकेट में होंगे। ये चौथा पैकेट खुला पैकेट होगा। ये 7 लिफाफे इस चौथे पैकेट में रख दिए जाएंगे। एक बार फिर देखें। पहला लिफाफा मतपत्र लेखा व पेपर सील लेखा 17 का लिफाफा। नंबर 2 पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा। नंबर 3 पीठासीन अधिकारी की डायरी का लिफाफा। नंबर 4 विजिट सीट 16 बिंदु पर्यवेक्षक रिपोर्ट का लिफाफा। नंबर 5 वोटर टर्न आउट रिपोर्ट इसका लिफाफा। नंबर 6 मॉक पोल सर्टिफिकेट लिफाफा। नंबर 7 मॉक पोल पर्ची प्लास्टिक बॉक्स में इसका लिफाफा। ये सारे लिफाफे जिस चौथे पैकेट में रख दिए जाएंगे, जो कि
बिल्कुल खुला हुआ होगा। ध्यान रहे इसमें जो सूचना शून्य हो उस पर नील लिखकर उसके अंदर रख देंगे। मॉक पोल सर्टिफिकेट व मॉक पोल पर्ची को अच्छी तरह ध्यानपूर्वक रखेंगे। ये सब लिफाफे तैयार करने के बाद जो भी सामग्री बचती है, शेष रहती है, वो सारी सामग्री एक अन्य लिफाफे में रख देंगे। साथियों, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं तो मेरा हौसला बनाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ थोड़ी सी परेशानी उठा लीजिए। वीडियो लाइक व शेयर भी कर दीजिए जिससे अन्य साथी भी इससे लाभ उठा सकें। आप बेल आइकन के बटन को अवश्य क्लिक कर दीजिए जिससे आगामी वीडियोस मैं समय पर आप तक पहुंचा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।